तो दोस्तों वेलकम बैक। तो देखो, नारुतो में बहुत सारे ऐसे जित्सु है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो किसी को भी मार सकती है और यूजर को भी मारने का खतरा रखती है। इसीलिए ऐसे खतरनाक जित्सु को बैन कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन जित्सु, जिसे यूजर अपनी जिम्मेदारी पे इस्तेमाल करता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरबिडन जित्सु कौन सा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कुछ ऐसे जित्सु जो कि फॉरबिडन होने चाहिए और अभी तक है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मल्टी शैडो क्लोन जित्सु। तो मल्टी शैडो क्लोन जित्सु यूज करने पे तुम जितने क्लोन बनाओगे उतना ही तुम्हारा चक्रा स्प्लिट होगा और सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर तुमने हद से ज्यादा शैडो क्लोन जित्सु बनाने की कोशिश की तो वो तुम्हारा चक्रा खत्म हो जाएगा और तुम चक्रा डिप्रेंटेशन मतलब चक्र खत्म होने के कारण मारे जाओगे। इसलिए जित्सु फॉरबिडन है। इसे सेकंड होकागे तोबुरामा शिंजू ने बनाया था। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि नारुतो की केस में ऐसा क्यों नहीं है। तो सिंपल सी बात है, नारुतो के पास 9 टेल चक्रा है जो कि चक्रा का भंडार है और वो एक उजुनाकी भी है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर अगर कोई नॉर्मल बंदा ट्राई करेगा तो फिर वो चक्र खत्म होने के कारण मारा ही जाएगा। नंबर 9, स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील जित्सु। तो इस जित्सु को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा चक्रा कंट्रोल लगता है, वरना आप मारे जा सकते हो, जिसे हमने लेडी सलर साकुरा को इस्तेमाल करते हुए देखा था। इसमें यूजर कई समय तक अपने बॉडी में चक्रा स्टोर करता है और फिर अपने मन द्वारा कभी भी रिलीज करता है, जो कि इन्हें इनके फोरहेड पे मार्क देता है डायमंड सा, और पूरे बॉडी पे पैटर्न आ जाता है, जिससे बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ मिलती है और इंस्टेंट हीलिंग जैसी एबिलिटी मिलती है, जो कि किसी भी बड़े घाव को ऐसे ही सही कर दे। नंबर 8, रासेन शूरिकेन। तो ये जित्सु हमारा नारुतो का है। तो इस जित्सु को हमारे नारुतो ने बनाया था। जब उसने राशिगान मास्टर कर लिया था तो उसने राशिगान में अपना विंड चक्रा नीचे ऐड करके राशिगान को नेक्स्ट लेवल पर ले गया और बनाया एक ऐसा जित्सु जो कि बॉडी के सेल्स के दाने दाने तक डिस्ट्रॉय कर देता है, और अगर यूजर रेंज में हो तो फिर वो भी पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, जो कि इसे एक फॉरबिडन जित्सु बनाता है। नंबर 7, रिपर डेथ सील। तो इस जित्सु को परफॉर्म करने पे एक शिनगामी समन होता है, जो कि तुम काइंड ऑफ यमराज की तरह समझ सकते हो, जो कि किसी भी सोल को सील करके ले जा सकता है और साथ साथ आपको भी ले डूबेगा। मतलब इसे बदले में यूजर का सोल का सैक्रिफाइस लगता है, और इसे युजुनाकी क्लैन ने बनाया था, जो कि एक डेंजरस फॉरबिडन जित्सु है। नंबर 6, फ्यूरी। तो इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमें ये कैनन एपिसोड में दिखाया था, पर इतने जान लो कि इसमें भी यूजर काफी समय तक अपने बॉडी में चक्रा स्टोर करता है और जब चाहे स्टोर में चक्रा को रिलीज कर सकता है, जो कि बिल्कुल एक मिनी एटम बॉम्ब की तरह होता है, जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। नंबर 5, इज़ोनामी। तो ये एक हिस्टोरिकल एंड पावरफुल जुत्सु है उचिया क्लैन का, जिससे यूजर की डेथ तो नहीं होती, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपना एक शारिंगन सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो कि उनकी एक आंख अंधी कर देती है। तभी भी नो डाउट ऑफ फॉरबिडन जित्सु है, क्योंकि इतना पावरफुल होने के कारण पावर बीडी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके ऐसी हिस्ट्री की वजह से इसको फॉरबिडन जित्सु कहा है। तो ये जित्सु काइंड ऑफ गेंजित्सु की तरह ही है, पर इसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक लूप गेंजित्सु है, जिसमें यूजर एक लूप गेंजित्सु में फंस जाता है और वो लूप में फंसा रहता है, और अगर उसे पता भी हो कि वो गेंजित्सु में है तब वो उसे ब्रेक नहीं कर सकता, तब तक वो अपनी फेथ एक्सेप्ट ना कर ले और हार ना मान ले, जिसे हमने इताची वर्सेस काबुतो के फाइट में देखा ही था, और इसे स्पेशली इज़ुनागी को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, और नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरबिडन जित्सु है। नंबर 4, रिने रिबर्थ। तो ये जित्सु सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो गॉड की आंखें यानी रिनेगान पोजेस करते हैं, जिससे इन्हें एक एबिलिटी मिलती है रिने रिबर्थ की, जिसे परफॉर्म करने पे एक नर्क और स्वर्ग का राजा आता है, जो कि किसी भी मरे हुए शख्स या फिर चीज को जिंदा कर सकता है, जो कि मैं नागाटो उर्फ दर्द को इस्तेमाल करते हुए देखा था, कैसे उसमें पूरे कोनावा गांव और उसके वासियों को वापस जिंदा कर दिया था, और इसी से ओबिटो ने माद्रा को वापस जिंदा कर दिया था वॉर के बीच में। नंबर 3, इज़ुनागी। तो ये भी सेम उचा क्लैन का हिस्टोरिकल एंड पावरफुल जित्सु है, जिससे यूजर अपने इल्यूजन को रियलिटी बना सकता है अपने गेम जित्सु के सहारे, जिसे भी यूज करने पे यूजर को एक आंख सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, मतलब वो अंधा हो जाता है, और इसे यूजुअली अपनी डेथ स्किप करने के लिए यूज करती है। जैसे कि मादारा और हाशरमा के बैटल में हमने देखा ही था कि कैसे मादारा ने इज़ुनागी यूज करके अपने आप को एक क्लोन से बदल लिया था और भाग गया था, जो कि इसे एक फॉरबिडन जित्सु बनाता है। नंबर 2, 8 इनर गेट्स। तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है इस फॉरबिडन जित्सु से 10 टेल जिंचुरो की हाशरमा सेल प्लस 6 पाथ चक्रा स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया उर्फ मादारा उचिया को कुत्ते की तरह पेला था। बेसिकली इसके पीछे का फंडा ये है कि बेसिकली ह्यूमन अपनी फुल फॉर्म अपने फुल पोटेंशियल को एक्सेस ना कर पाए, इसीलिए ह्यूमन बॉडी में 8 गेट्स होते हैं, पॉइंट्स, जो कि उन्हें फुल पोटेंशियल पे जाने से रोकती है, और इसे मास्टर करके
वो गेट्स खोल सकते हो और अपनी पोटेंशियल को एक्सेस कर सकते हो। और इससे बॉडी को बहुत ही डैमेज पड़ता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसीलिए बहुत ही हार्डवर्क के साथ अपने बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है ताकि वो 7th गेट तक से पाए। पर 8th गेट पर तो डेथ फिक्स है। नंबर 1, नो डाउट आपको पता ही होगा, रीएनिमेशन जुत्सु। तो उससे हम किसी भी मरे हुए बंदे को जिंदा कर सकते हैं, जो कि एक इमॉर्टल होता है, जो कि डिस्ट्रॉय करने पे भी वापस रीजनरेट हो जाता है। इससे हम ऐसे ऐसे बंदे को जिंदा कर सकते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को एक थ्रेट होगा, जिसकी वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरवर्डन जुत्सु है। तो इसे भी हमारे सेकंड होकागे तोगुयामा सेंजू ने बनाया था। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे जुत्सु की जो कि फॉरवर्डन होने चाहिए, जो कि ये मास्टर जिराए का वॉटेवर जुत्सु, काकाशी का 1000 ईयर ऑफ डेथ, साकुरा का नारुतो समलिंग जुत्सु, नारुतो का टाकनो जुत्सु और सबसे ताकतवर लॉर्ड टेंजी का सील ओपनिंग जुत्सु। तो चलो यार, बहुत हो गया, आप तो सब्सक्राइब कर दो और हाँ लाइक भी कर दो। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।